हम पे ये सवाल करते हैं कि आप सिर्फ अहले बैत से क्यों पूछते हैं, आप नबी के सहाबा से क्यों नहीं पूछते, आप नबी की बीवियों से क्यों नहीं पूछते। इतने मेरे सामने जिम्मेदार चेहरे तशरीफ फरमा हैं, मैं मजबूरी बताने लगा हूं कि हम सिर्फ अहले बैत से क्यों पूछते हैं। अगर हम सहाबा से नबी की जिंदगी पूछेंगे, सहाबी हमें नबी की वही सीरत बताएगा जो घर के बाहर था। सहाबी हमें नबी की जिंदगी बताएगा लेकिन घर के अंदर की नहीं, घर के बाहर की। इसलिए कि कुरान ने सहाबी को रोका हुआ है, खबरदार मेरे नबी के घर में दाखिल ना होना। इसका मतलब है कि आयत पर्दा बन के लटकी हुई है, आयत सहाबी को अंदर नहीं जाने दे रहा। अगर मैं दीन नबी की बीवियों से पूछूं तो ये मुझे वही दीन बताएंगे जो घर के अंदर था, इसलिए कुरान इन्हें बाहर नहीं आने दे रहा। ए नबी की बीवियों, खबरदार अपने घरों में बैठी रहो। अब 3 तबके मैंने आपके सामने गिने हैं, सहाबी बता सकते हैं, या बीवी बता सकती है, या नबी की अहले बैत बता सकती है। सहाबी को कुरान अंदर नहीं आने दे रहा, बीवी को कुरान बाहर नहीं जाने दे रहा। मजबूरी हमारी अहले बैत बन गए हैं। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुश में होते थे, नबी बाजार में होते थे, ये कांधों पे होते थे। ये वो तबका है जो हमें नबी की मुकम्मल जिंदगी बता सकता है। जो भी मुसलमान दर्द दिल रखने वाला उठेगा, शिया हो सुन्नी हो, वो एक बात कहेगा, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, लेकिन हम मुसलमान एक नहीं। ये है उलमा के पास एक दर्द दिल जो इत्तेहाद उम्मत के लिए सबसे पहला नारा जो लगाते हैं, वो ये नारा ये है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हम एक क्यों नहीं। इसका जवाब मैं बताता हूं कि हम एक क्यों नहीं। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब एक है, हमारा इमाम एक नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? नहीं, झगड़ा अल्लाह का नहीं है, झगड़ा नबी का नहीं, झगड़ा कुरान का नहीं, झगड़ा इमाम का है। नबी के बाद जिसने जिसे मोतबर समझा उसने उससे दीन पूछा। हम बड़े मुतमिन हैं, हमने नबी के बाद किसी भी गैर मासूम से दीन नहीं पूछा। अब लोगों से पूछोगे आपने नमाज पढ़ते नबी को देखा नहीं, तो आपने हाथ यहां क्यों रखे, वो कहेगा मेरे इमाम ने कहा। तेरे इमाम ने नबी को देखा था, वो कहता नहीं मेरे इमाम ने नबी को देखा नहीं था। तो फिर तेरे इमाम ने यहां क्यों रखे, वो कहेगा मेरे इमाम ने ताबई से पूछा था। ताबई ने नबी को देखा था, वो कहता नहीं उसने सहाबी से पूछा था। उस सहाबी ने नबी को देखा था, वो कहता उसने चंद अरसा नबी के साथ जिंदगी गुजारी थी। हम बड़े मुतमिन हैं, हमसे पूछो हमने हाथ क्यों खोले हैं। हमने जाफर सादक से पूछा है, जाफर सादक ने बाकर से पूछा है, बाकर ने सजाद से पूछा है, सजाद ने हुसैन से पूछा है, हुसैन ने अली से पूछा है, और अली ने मोहम्मद की गोद में आंख खोली है। हमारे पास एक भी कड़ी टूटी हुई नहीं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह या रसूल। या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? दीन हम तक पहुंचाना था इमाम ने। मैं इसकी अक्सर ये मिसाल देता हूं और आज मैं ये मिसाल दूं कि दीन हमेशा मासूम से पूछना चाहिए। मैं भी आपके सामने तकरीर करूं, 30 मिनट तकरीर करने के बाद मैं ऐलान करूं कि जो मैंने तकरीर की है मेरे मजमे से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो मेरी तकरीर मुझे वापस सुनाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? कोई मजमे में ऐसा बंदा है जो मेरी 30 मिनट की तकरीर मुझे लफ्ज ब लफ्ज सुनाए? नहीं हो सकता। इसलिए कि आप सुन रहे हैं, इंसान के हाफजे में वो सलाहियत ही नहीं है जो बिल्कुल बात को महफूज कर ले। आप मजलिस सुन के बाहर निकलेंगे, सुबह को आपको कोई पूछेगा कि कल आप कहां थे, आप कहेंगे मजलिस में। धराबी गया हुआ था, वहां क्या था? वहां मजलिस थी। किसने पढ़ा? एक खतीब आया था। क्या पढ़ा? अब आपने मेरी तकरीर अपने अंदाज में सुनी।
मेरी तकरीर में और आपकी गुफ्तगू में फर्क आ गया। मैं तो बिल्कुल सलीस ही बात कर रहा हूं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास वो सलाहियत नहीं थी, आपके पास लफ्जों की तरतीब नहीं थी, आपको मौजू याद था, आगे तशरीह आपने अपनी मर्जी से कर दी। मेरी तकरीर में और आपकी तशरीह में फर्क आ गया। जब नबी की कही हुई बात में और रावी की कही हुई बात में फर्क आया, उसी फर्क से फिरका बन गया। ये देखे कि जो यहां हाथ रख के नमाज पढ़ रहा है वो मुतमिन है कि मैं नबी के कहने पे पढ़ रहा हूं। जिसने यहां हाथ रखे हैं वो कहता नबी के कहने पे, जिसने यहां रखे हैं वो कहता नबी के कहने पे, जिसने खोले हैं वो कहता नबी के कहने पे। मेरे सामने अहले इल्म तक चेहरे तशरीफ फरमा है। नमाज वो काम है जो दिन में नबी 5 दफा करते थे और करते भी उम्मत के सामने थे। जो काम दिन में नबी ने 5 दफा किया, उम्मत को अभी तक वो पता नहीं चला कि कैसे किया। हम मजलिस में जाते और बंदे हमसे कहते जी इस बंदे को भी अली वलीउल्लाह पढ़वाएं, इस बंदे से भी अली वलीउल्लाह मनवाएं। मैं अक्सर मिंबर पे कहा करता हूं कि हम अली वलीउल्लाह कैसे मनवा ले? जो काम दिन में नबी ने 5 दफा किया, उम्मत वो भूल गई। गदीर तो एक दिन आया था। जिन्हें नबी की नमाज का तरीका भूल गया, वो नबी के गदीर का एक खुतबा कैसे रहा? इसका मतलब है कि दीन उससे लेना चाहिए जिसमें गलती कोई ना हो, जिसमें गलती का एक लम्हे के लिए भी इम्कान कोई ना हो। यही वजह है कि रसूल के बाद अमीर अल मोमिनीन अली ने आके मस्जिद में नमाज पढ़ाई। एक अंधा सहाबी पीछे से चीख मार के कहने लगा, आज मोहम्मद वाली नमाज याद आई। इसका मतलब है कि नबी से लेके अली तक पहुंचते पहुंचते दीन में इतनी तब्दीलियां आ गई थी। इसलिए आज फिरके ज्यादा इसलिए हैं कि जिसने जिसे मोतबर समझा उसने उससे दीन पूछा। दीन में इमाम की इतनी अहमियत है कि खुदा ने क़यामत वाले दिन अमाल का हिसाब भी इमाम की वजह से लेना है। खुदा कुरान में कहता है मैं क़यामत वाले दिन ये नहीं करूंगा कि एक एक बंदा आएगा और वो अपने नामा इमाल लेके आएगा और मैं नामा इमाल खोल के देखूंगा नेकियां कितनी हैं, गुनाह कितने हैं, बख्शना है या दोज़ख में फेंकना है। खुदा कहता है ये सब कुछ नहीं होगा। मैं सबसे पहले बुला ही इमाम लूंगा। इमाम आगे आके खड़े होंगे, मानने वाले पीछे खड़े होंगे। जिनका इमाम जन्नत में जाएगा उसके मानने वाले भी जन्नत में चले जाएंगे। जिसका इमाम जहन्नम में जाएगा उसके मानने वाले भी जहन्नम में चले जाएंगे। हमें फख्र है हमारे सिर्फ जन्नत ही नहीं मालिक जन्नत भी है। सिर्फ क़यामत वाले दिन हमें जरूरत है एक ऐसे इमाम की जो हमारी सिफारिश कर सके। जो बच्चा मेरिट पे हो उसे सिफारिश की जरूरत नहीं होती। हमें खबर है कि हमारे अमाल मेरिट पे नहीं, हमें एक सिफारिश चाहिए। आले मोहम्मद अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन सिफारिश है और खुदा ने इनकी सिफारिश का जिक्र कुरान में कर दिया है। खुदा कहता ला यमलिकुन शफाई इल्ला मन अतखज़ इंद रहमान अहदन, कोई मालिक नहीं है शिफात का सिवाय मेरे। ये कहने के बाद खुदा ने कहा इल्ला, लेकिन एक है जिसने मुझसे वादा लिया हुआ है। और खुदा ने उस एक का नाम नहीं लिया, खुदा ने कहा इल्ला मन, सिवाय मन के जिसने मुझसे वादा लिया है। ये एक वाहद आयत है जिसने हमें दरवाजा खोल के हल्की सी उम्मीद दिलाई है कि अल्लाह के अलावा भी कोई शफात कर सकता है। मेरे मालिक कितना अच्छा होता तो यहां नाम ही लिख देता, हमें दर्द के धक्के ना खाने पड़ते। खुदा ने कहा मैंने मन लिखा है, इस मन के पीछे पीछे चलते जाओ। ये मन तुम्हें कहीं ना कहीं उस तक ले जाएगा। मैंने कुरान में पढ़ा तो कुरान ने सिर्फ मन कहा था। एक है जो शफात करेगा लेकिन वो है मन। मैंने कुरान से पूछा वो मन कौन है? एक और आयत बोली, उसे कहा मेरे पास भी एक मन है, वह मिनन नास से मन यशरी, और इंसानों में एक ऐसा मन भी है जो सो के अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। मेरे मतलब है कि इसका मतलब है ये मन एक और जगह पे आ गया। मैंने कुरान से पूछा कोई और निशानी बता दे। कुरान में कुल्ल मन अलैहा फान, जब क़यामत वाले दिन हर चीज फना हो जाएगी एक मन है जो बाकी रहेगा। मैंने कहा उस मन की कोई निशानी बता।
उसने कहा वो मन ये है कि वो तौहीद का चेहरा है, उसे वजहुल्लाह कहते हैं। मैंने कहा कुरान तेरे पास कोई और मन भी है? आवाज़ वो मन ज़ल्लज़ी यक़रज़ल्लाहु क़र्ज़न हसना, और मेरे पास एक ऐसा मन भी है जो खुदा को कर्ज़े देता है। मैंने कहा कुरान तेरे पास कोई और मन भी है? फरमाया वो मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, क़यामत वाले दिन एक ऐसा मन आएगा तो बंदों की शफाअत करवाएगा। मैंने कहा तेरे पास कोई और मन भी है? फरमाया कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने गवाही के लिए एक किताब आएगी और एक वो मन आएगा जो साहिबे किताब है। मैंने कहा मेरे मालिक इस मन का पता कहां से मिलेगा? फरमाया मोहम्मद के दरवाजे पे जा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये मन कहां है? नबी ने फरमाया मेरे पीछे पीछे चलता। नबी ने खदीर का मिंबर सजा के हाथ पर मन कुल तमौला, मन कुन तो मौला हो फहज़रियन, ये है वो मन, ये है वो मन जो क़यामत वाले दिन शफाअत करेगा। ये है वो मन जिसकी वजह से कब्र में सुकून होगा। ये है वो मन जिसकी वजह से तुम्हारे पास बख्शिश की उम्मीद है। यही वजह है कि हमने इस मन को मन में बसाया हुआ है और कब्र में लिटा के भी अपने मरने वाले को कहते हैं सब कुछ भूल जाना, इस मन को ना भूलना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कहने लगा। आज लोग कहते हैं कि अमाल बेहतर करो, अकीदे की खैर है। पहले अकीदा बेहतर होगा फिर अमल बेहतर। अगर अकीदा ही ठीक नहीं, अमाल की गठड़ियां भी हो तो कोई फायदा नहीं। इसलिए कि खुदा ने कब्र में जो सबसे पहला सवाल रखा है वो अकीदे का रखा है। अली जरूरी ना होता तो कब्र में अली का सवाल ना होता। फरिश्ते वो सवाल छोड़ देते, फरिश्ते कह देते कि ठीक है तो अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, कुरान को मानता है, काबे को किबला मानता है, तेरे लिए यही जरूरी है। नहीं, ये 4 सवाल तब तक नामुकम्मल रहेंगे जब तक वो इमाम वाला जवाब ठीक नहीं देगा। इसका मतलब है कि इमाम है तो नमाज है, इमाम है तो रोजा है। अली जुज नहीं, अली इबादतों की रूह है। जुज टूट जाए तो जिस्म नाकस होता है, रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा होता है। अली इबादतों की रूह है, अली इबादत से निकल जाए तो फिर इबादत जिंदा नहीं रहती, इबादत मुर्दा हो जाती। जिंदगी में इसलिए खुदा ने इमाम की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए इंसानियत को बताया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है कि तुम एक ऐसे इमाम के पीछे चलो, ऐसे इमाम की पैरवी करो जो तुम्हें हक के रास्ते तक लेके। यही वजह है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो सबसे पहले अपने इमाम को देखते हैं। हमें यह नहीं खबर कि जमहूर किसके पास है, हमें यह नहीं खबर कि तख्त किसके पास है, हम ये नहीं देखते कि ताज किसके पास है। तख्त और ताज वाले जलील हो सकते हैं, लेकिन जिनके सरों पर इमामत का ताज हो वो हमेशा इज्जत के ओहदों पर सरफराज रहते हैं। जिन्हें खुदा इमामत जैसी नेमत दे उन्हें लोगों के वोटों की जरूरत नहीं होती। लोग जिसे वोट देते हैं कल उसे जलील कर देते हैं।